सर ये कदम बहुत अच्छा उठाया है सर, और इससे भारत को नियंत्रण करने में सर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। केवल जल संसाधन विभाग को ही नहीं सर, जिला प्रशासन और सभी जुड़े हुए विभागों को सर इससे बात करें। ठीक है सर, इसका बेहतर उपयोग करेंगे, भगवान करे जरूरत ना पड़े। सर मैं फीड्स की तरफ ले जाना चाहूँगा, जो फीड है उस पर लेके जाए सर। ये जो 108 के एम्बुलेंस प्रदेश भर में है सर, उसका डैशबोर्ड है सर। जो ग्रीन में सिंबल दिख रहे हैं सर, वो गाड़ियां हैं जो चल रही है। किसी न किसी पेशेंट, ये सर किसी न किसी, हम एक को क्लिक करेंगे तो वो उसका डिटेल बता देगा सर कि वो किसको लेने जा रही है। जैसे मोबाइल नंबर 928500 उस ड्राइवर का नंबर है सर, गाड़ी का नंबर है, ये कहाँ से कहाँ है, इसका एवरेज स्पीड क्या है, किस तरफ जा रहा है सर। तो ये सर लटेरी, तो सर ये इसको हमको अस्पताल से जोड़ना है कि पेशेंट क्या लेके आ रहा है। अगर ब्लड चढ़ाने वाला पेशेंट है, या स्नेक बाइट है, या डिलीवरी का है, या हेमरेज का ब्लड लॉस है, तो अगर अस्पताल को ये सूचना पहले मिल जाती है तो अस्पताल तैयारी कर रखेगा। तो वो जो गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट स्वास्थ्य में है कि उतने देर में ही जान बचती है जान, तो ये और उसके सामने में एक स्क्रीन में 15, 14, 13 ऐसे करते करते समय कटता हुआ हमें दिखता रहेगा, तो आदमी प्रिपेयरनेस में आ जाता है। नेक्स्ट, ये सर पुलिस की जो डायल 100 की गाड़ियां हैं उसका डैशबोर्ड है सर। बाएं साइड में जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में है वो केस रेज होते हैं, जो टिकट रेज होते हैं सर, वो दिखा रहा है। तो एक को अगर हम क्लिक करेंगे सर, तो वो जैसे इस तरफ ये हरदा जिले के पुलिस स्टेशन छिपावर का मामला है सर, वहां पर एक आदमी ने शिकायत किया कि मैं कॉलर के पड़ोस के घर में आग लग गई है, फैल रही है, मौके पर कोई फंसा नहीं है, कोई वाकई घायल नहीं है, 101 नीडेड करके शिकायत दर्ज हुई सर। तो ये नीचे में गाड़ी सर कृष्णकांत नाम के व्यक्ति, इसका नंबर दिख रहा है, उसको अटेंड करने के लिए गाड़ी जा रही है। तो सर जैसे जैसे ये दोनों गाड़ियां जाएंगी एम्बुलेंस वाली, तो हम अभी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हैं, समय में प्रयास करेंगे सर कि इसको एक साथ कर दें, तो गाड़ियों के मूवमेंट को सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। थाना भी जी सर, वो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है, उसको थोड़ा वक्त लगेगा सर। अभी कितना उपयोग? अभी सर हम दोनों को अलग अलग स्क्रीन पर देख पाएंगे, तो हम ये देख सकेंगे कि अगर एक ही लोकेशन पर गाड़ियां जा रही है, मतलब वहां कोई क्राइसिस हो रहा है, तभी गाड़ियां मूव कर रही है। अभी गाड़ी से हम बात नहीं कर सकते, अभी के समय में शायद नहीं कर सकते, मोबाइल पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ये सर हो सकता है, क्योंकि हमारे पास नंबर है तो हम डायरेक्ट डायल कर सकते हैं। सीधे बात, क्योंकि हमारे पास नंबर है तो हम सीधा व्हाट्सएप कॉल पर अभी भी बात कर सकते हैं। सर ये डैम का है सर, अभी जो सर ने बताया इससे सर ने, तो ये डैम के सीसीटीवी का प्रोजेक्ट पहले से ही सैंक्शन था सर, उसको हम लोगों ने इसमें जोड़ा है। ये डैम के मूवमेंट को हम यहाँ से कंट्रोल करके देख भी सकते हैं। जैसे गेट ऑपरेशन है, तो कई बार गेट खुला, कितना खुला, डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं, तो सारा मूवमेंट यहाँ से नहीं सर, ये साइड पर कैमरा, तो जैसे पीछे जाइएगा बाकी सारे स्क्रीन थे, उसमें सर जैसे वाटर लेवल कितना पहुंच गया, तो कोई कंफ्यूजन किसी को न रहे, तो सर लेवल की मार्किंग वो भी देख सकते हैं, डिस्चार्ज देख सकते हैं। तो एग्जैक्ट वाटर, जैसे ये स्टैटिक कैमरा है सर, ये घुमाने वाला नहीं है, तो इसको हम लोग देख पाएंगे जब पानी वहां पहुंच जाएगा। तो ये सर सभी मेजर डैम्स जो 25 बाढ़ के लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर सर ने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया है, वो मुझे लगता है जुलाई अगस्त तक मेजर अपने डैम 25 ही है, 25 है, जो कि बाढ़ अभी हो जा रहा है, सब हो गए हैं, इसमें तो बाकी सारे डैम जोड़ करना चाहिए। वाटर लेवल कहीं कोई दिक्कत है, पानी छूटा समय पे टाइम पता चले, जो मेजर है वो सारे ये सर स्मार्ट सिटी में जो अटल इंदौर जो बस सर्विस है सर, ये उसका फीड है। कोई भी गाड़ी जो मूव कर रही है, अगर हमारे पास अभी ये नॉर्मल प्लान सिटी ट्रैफिक का मूवमेंट है, अगर शासन को कभी आवश्यकता पड़ी कि इन सारी गाड़ियों को हमको कहीं मूव आउट कराना है या कोई प्रोजेक्ट में डिप्लॉय करना है, तो हम उसको यहाँ से मूव आउट करा सकेंगे सर, अगर ऑफकोर्स अर्बन इंदौर टीम के साथ करना होगा आपको मोबाइल से।
अगर ये सर तो उसकी क्यू ऑथराइजेशन अगर गया तो ये गाड़ियां मूव कर जाएंगी उस तरफ और हमें दिख जाएगा कि गाड़ियां मूव कर रही हैं। तो इतनी सारी गाड़ियों का फ्लीट है हमारे पास। तो ये ग्रीन वाली गाड़ियां चल रही है सर और बाकी जो पिंक और रेड में है वो खड़ी है सर। नेक्स्ट सर, इसके बाद स्मार्ट सिटी, ये उज्जैन का चौराहा है सर। तो जहाँ 7 स्मार्ट सिटी पे जो कैमरे लगे हुए हैं उसको सर हम बारी बारी से यहाँ से देख सकेंगे, उसको हम देखना चाहें तो किसी भी अगर कोई अपराध करके भाग रहा होगा तो वो भी सर इसमें एक फीचर है सर, ये कोई गाड़ी का नंबर हमने पहचान लिया या कोई ऑब्जेक्ट पहचान लिया तो उसका पिछले 1 महीने तक का जो हिस्ट्री है वो हम ट्रैक करके बता पाएंगे कि ये गाड़ी नंबर कब निकली। तो जूम इन करके ऑलरेडी भोपाल स्मार्ट सिटी ये काम करता है और पुलिस को चालान बनाने में बाकी सारे में भी वहाँ पर काम में इस्तेमाल होता है। ये सर सागर का कैंटोनमेंट वाला एरिया है सर, उनके स्मार्ट सिटी के फील्ड है सर। ये ऊपर में जबलपुर में जैसे भी बारिश है तो ये वहाँ का फील्ड है सर। नीचे में इंदौर का फील्ड है, ऊपर में सर वो जबलपुर का है, नीचे में इंदौर का फील्ड है। नेक्स्ट कहाँ कितना पानी होता है ये सर ट्रैफिक जो पुलिस ने सर काफी सारे लोकेशंस पर ऑलरेडी ट्रैफिक के लिए फीड लगा रखा है, उसको भी सर हमने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। तो उस फीड को तकरीबन 10,000 कैमरे एक प्लान है सर, जो आने वाले समय में सभी फीड को हम जोड़ पाएंगे। नेक्स्ट, ये देवास का फीड है, देवास ये भीमबेटका का फीड है सर। ये 12 साल की सर सूची है, तो जिस पर हम क्लिक करेंगे वो फीड हमको दिख जाएगा सर। तो जैसे एक भीमबेटका का इन्होंने चुना है, कोई और चुन के दिखाइए। ये भिंड जिले का फीड है सर, भीम लाहर चौराहा और जो भी इन्होंने लोकेशन आइडेंटिफाई किए हुए हैं। नेक्स्ट वीक सर ये जेल है सर, महेशपुर जेल। तो जेल में 93 लोग लगे हुए हैं। यस सर, सारे जेल कलेक्टर 93 टोटल कितने? 123 जेल तो सारी होते हैं। तो इसका भी मूवमेंट हम इसका रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस करके रखा है सर, इसमें जो ऑथराइज होंगे वो देख पाएंगे इसको सर। नेक्स्ट सर, अब मैं अनुरोध करूंगा सर कि जिला में जो 3 है सर, जो 3 पायलट जिले जहाँ पर की होशंगाबाद, रायसेन और सीहोर के, उसके कलेक्टर और जो सेठानी घाट और बाकी सारी पूरी टीम है सर। तो कलेक्टर साहब भी इसी में है सर, आप उनसे बात करना चाहेंगे और उनकी तैयारी के बारे में पूछना चाहेंगे सर। होशंगाबाद कलेक्टर होशंगाबाद, आवाज आ रही? धनंजय कलेक्टर होशंगाबाद आपको आवाज आ रही है? सर, हमने हमारे कमांडेंट भूतकाल का बनाया था सर, लीड करने के लिए, और वहीं पर सिखानी घाट पर एक फैसला ये 12 हमारा ज्यादा जुलाई एरिया है, वहाँ पर 12 घाटों की है सर। और एक हमने कवा डैम पे कहा कि पानी का लेवल सबसे ज्यादा वो मॉनिटर करते हैं वार्ड के सब, वहाँ पर एक्सक्यूटिव वहाँ पर है सर। तो सर 4 लोगों से ठीक है, कलेक्टर सीहोर जानकारी दें हमने क्या व्यवस्था की, विशेषकर होशंगाबाद, सीहोर और रायसेन में तीनों में नर्मदा जी में बाढ़ का खतरा सदैव रहता है। पिछले साल भी बहुत भीषण बाढ़ आई थी, तो क्या व्यवस्थाएं की है उन्होंने? गाँव के अलग अलग बना दी है और तकबीयत गाँव में पुलिस की बहुत साथ बना गाँव वाले गाँव में भी लेना और पिछले साल बहुत सारे नए खरीदे गए, वो भी सर आ गए हैं, वो भी सर हमने गाँव पर वोट किए हैं सर। आज मैं यहाँ से आवाज क्लियर नहीं आ रही, होशंगाबाद कलेक्टर की क्लियर नहीं थी। एक बार थोड़ा पास से बोलिए। दूर बैठे
सर बुधनी घाट से आप बात करना चाहेंगे या शुक्लागंज या? पहले एक बार कलेक्टर ब्रीफ करते, अभी आवाज मुझे समझ में नहीं आई, इसके बाद फिर सर अभी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ अब आ रही। सर मैं ये बता रहा था कि कितने गाँव में पिछले साल बाढ़ आई, सभी गाँव में टीम बना दी गई और इसमें रेवेन्यू, पुलिस और होमगार्ड के साथ गाँव के जो कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको सूचना देंगे तुरंत का, और उनके साथ मीटिंग्स भी लेनी शुरू कर दी है। और इसके अलावा पिछले साल जो संसाधन कम थे तो वो खरीद दिए गए सर, आपदा राहत से उनको पैसा मिला था, तो हर थाने पे कोट और लाइफ जैकेट और रेस्क्यू की सामग्री वो सर पहुंच गई थाने पे, और हमारे तहसीलदारों ने और थाना कमेटी वो भी स्थिति चेक कर ली कि वो सब यूज करने लायक। कितनी बोट हर थाने पे? एक का मतलब नसलागंज में एक, रैंकी में एक, बुधनी में एक, साहिबगंज में एक, 4 बोट ही हुई। जी सर, सभी जगह दे दिए सर, और अभी हमने और डिमांड मांगी है कि अगर और आवश्यकता महसूस हो रही है इसके अलावा, प्लस जितनी प्राइवेट किश्तियां और या नाव वाले हैं उन सब की सभी लिस्ट बना लिया नाव नंबर के साथ, या आवश्यकता पड़ने पर उनको भी यूज कर सकते। और आज भी सर हमारी डिस्कशन सर लाइन बुधनी घाट से तहसीलदार, पुलिस और होमगार्ड की टीम बुधनी घाट पे और पीलीघाट घाट पे भी सर नागरिकता और उसकी टीम है, तो हम इसका भी सर ट्रायल आज हमने करके देखते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट से कम्युनिकेशन हुआ। नीलकंठ, मेरी आवाज पहुंच रही? नीलकंठ जी सर आ रही है सर। सर नीलकंठ आ रही, नायब तहसीलदार बोल रहा है। जी सर नीलकंठ से जुड़े हुए हैं सर। आपके यहाँ पिछले साल बहुत दिक्कत हुई थी नीलकंठ में, पूरे गांव में पानी भरा हुआ था। अब इस बार बचाव की, आपदा प्रबंधन की ठीक व्यवस्था है? जी सर। क्या सर पिछली बार से सर सबक लेते हुए सर इस बार हमने काफी व्यवस्थाएं की हुई हैं सर। क्या व्यवस्था की? सर सबसे पहले तो सर नाविक जो हमारे सर लोकल हैं सर, हमारे यहाँ के लोकल सर नाविक और जो नाव वाले हैं सर, तैराक वगैरह सर, उनसे संपर्क करके उनसे बैठक लेके सर उनको निर्देशित कर दिया है इस बाबत कि जैसे ही बाढ़ की परिस्थिति बनेगी तो रेस्क्यू करेंगे सर, और रेस्क्यू करने के बाद सर ऐसे ऊंचे स्थानों पे पहुंचाएंगे सर जहाँ पे बाढ़ का पानी सर नहीं आता है उतना सर। गांव के लोगों में से भी टीम बनाई आपने? जी सर। कितने लोगों की? सर हर गांव में सर वहाँ के सर मेन सर हमने लगभग सर 10-12 तैराक हैं सर जिनकी हमने टीम बनाई हुई है सर। वहाँ के सर लोकल जो भी जनप्रतिनिधि हैं सर उनसे भी संपर्क करके हमने सर एक बैठक सर प्रत्येक गांव में ले ली है सर। ठीक है, तैयारी पूरी रखें। बांद्राबाद मेरी आवाज जा रही है होशंगाबाद जिले में? बांद्राबाद हाँ, क्या स्थिति है बांद्राबाद में? तैयारी आपने कर ली बाढ़ से निपटने की? सर बांद्राबाद में हमने बाढ़ राहत से निपटने के लिए तैयारी कर ली है। गाँव की नई योजना हम लोग टीम बना ली है सर। जरा माइक के पास बोलिए, आवाज छीनते हैं। लाइट वगैरह है और आपका लाइट है और स्ट्रेचर है और जो व्यक्ति के रास्ता वगैरह तरीके से रहेंगे तो गाँव में प्रत्येक व्यक्ति की ऊंचे स्थानों पर निर्धारित कर दिया गया था। आप जानते हैं बांद्राबाद पे नर्मदा जी और तवा दोनों का संगम है, उसके कारण बाढ़ की भयानक स्थिति निर्मित होती है। गांव के लोगों से चर्चा करके उनकी टीम बनाई। बांद्राबाद गांव के लोगों से चर्चा हुई है क्या? हाँ सर, ग्रामीण स्तर का निरीक्षण कर लिया सर। प्रत्येक जो तवा नदी के किनारे जितने भी ग्रामीण है तो सभी लगभग प्रत्येक गाँव में जाकर सर पंचायत स्तर पर मीटिंग ली जा चुकी है। ठीक, रायसेन जिले से और बात कर लेते हैं। कलेक्टर रायसेन और उसके बाद रायसेन के गांव बोरास घाट बात। नमस्कार सर, उमाशंकर निवेदन कर रहा हूँ रायसेन से सर। तैयारी पूरी हो सकता है? एक बार ब्रीफ सर, रायसेन में हमने पूरी
नमस्कार सर, उमाशंकर निवेदन कर रहा हूँ रायसेन से सर। हाँ बोलिए सर। रायसेन में हमने पूरी तैयारी की है सर। हमने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकाला है सर। पिछली बार श्रीमान ने के प्रयास से सर जो भौती में लोग फंसे हुए थे जिनको चौपर से लिफ्ट किया था सर, हमने पूरे गांव छाट लिए हैं सर। देवरी के, बाड़ी के, उदयपुरा के, बरेली के सर, जहाँ पर पानी जाता है सर। इस बार सर हमने 10-10 लोगों की टीम बनाई है सर, जिसमें गांव के लोग हैं सर और कुछ तैराक हैं सर, लोकल तैराक भी हैं सर। जो हमारे पास बोट है सर, जो मोटर बोट है हमारे पास, एक देवरी में है सर, एक उदयपुरा में है, एक बाड़ी में है सर, एक बरेली में है। लोकल बोट भी सर हमने रखी हुई है सर। सर हमारे यहाँ मुख्य समस्या इस बात की जाती है सर कि जब वो तवाग का पानी छोड़ते हैं सर और बरगी का पानी छोड़ते हैं सर, इधर बारना से भी पानी छोड़ते हैं सर, तो बारना का पानी निकल नहीं पाता सर, बैक वाटर आ जाता है सर। तो बरेली का जो लो लाइन एरिया है सर, उसमें पानी भर जाता है सर। इस बार हमने काफी प्रयास किया है सर। कुछ जो रोड बनाया है सर उन्होंने NHAI ने सर, वहाँ कुछ एक्स्ट्रा पुलिया भी बनाई है ताकि पानी को हम धनासी की तरफ से निकाल सके सर। ठीक है। बोरस घाट पे कौन है? कोई है बोरस में? नमस्कार सर। मैं हाँ, बोरस से कौन बोल रहे हैं? सर नमस्कार सर, मैं उदयपुरा तहसीलदार संजय नागवंशी निवेदन कर रहा हूँ सर। संजय, क्या तैयारियां आपकी बाढ़ से? सर हमारी बाढ़ के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है सर। SDM सर जो हमारे सब डिवीजन लेवल पे SDM सर के नेतृत्व में 1 माह पहले सारे विभागों की एक बैठक हो चुकी है सर। लोकल स्तर पर भी हमने ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर सारी बैठकें कर ली है। कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में जैसा कि 10-10 लोगों की टीम बनाने के निर्देश थे, वो टीमें हमारी बन गई है सर। और नर्मदा जी के किनारे से जो खास गांव है जहां बाढ़ का पानी टच करता है, वहां पर हमने सर ऐसे ऊंचे स्थान या शासकीय भवन चिन्हित कर लिए हैं कि आवश्यकता पड़ने पर रेस्क्यू करना पड़े तो लोगों को वहां पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके और पानी से किसी किस्म की जानमाल की नुकसान ना हो। ठीक। बाकी संसाधन आपके पास बोट वगैरह है कि नहीं? सर हमारे पास मोटरवे चालू हालत में है। TI साहब ने और हमने उसको चालू करके एक बार उसका टेस्ट भी कर चुके हैं। होमगार्ड के जो जिलाधिकारी थे उन्होंने आके होमगार्ड की टीम को यहाँ पे ट्रेनिंग भी दे दी है। नर्मदा जी में बोट लगा के 1 सप्ताह तक। और लोकल के जो हमारे ग्रामीण तैराक है सर, नर्मदा नदी के किनारे बौरव ग्राम में आजू बाजू के ग्रामों में रहते हैं, उनका भी हमने सूचीकरण कर लिया है सर। बहुत अच्छे तैराक होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इनकी काफी मदद मिलती है सर। ठीक है। गुदरी घाट और बात करना चाहिए। गुदरी घाट से तहसीलदार बुधनी आशुतोष शर्मा निवेदन कर रहा हूँ सर। क्या तैयारियां आपको बताओ आप? क्या सर हमारे यहाँ अभी घाट पर फिलहाल SDM साहब किए सर, सारा SDRF का और होमगार्ड का अमला यहाँ मौजूद है सर। रेती में हमारे पास 2 मोटर बोट है, वो चालू हालत में सर। बुधनी घाट पर भी हमारे पास 2 मोटर बोट है चालू हालत में, जिसका हमने परीक्षण कर लिया सर। हमारे यहाँ शाहगंज में भी 2 मोटर बोट है, उनका भी परीक्षण हो गया सर। और बाढ़ राहत को लेकर सर SDM साहब के लेवल पे, यहाँ इस लेवल सब डिवीजन लेवल पे भी सर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सब बैठक कर ली सर। पिछली बार जो गांव नर्मदा नदी की बाढ़ से घिरे थे सर, वहाँ भी हम लोगों ने ऊंचे स्थलों का भी चयन कर लिया सर। पशु राहत के शिविरों का भी चयन कर लिया सर और बाढ़ राहत के जो शिविर हम बनाएंगे उनका भी हमने चयन कर लिया था। और जैसे पिछली बार सर सोमलवाड़ा करने की नौबत आई थी। हाँ जी सर। ठीक है। तैयारियां पूरी है, संसाधन पर्याप्त है सर। गांव के लोगों से भी बात हो गई? सर नमस्कार। नहीं, गांव के लोगों से आशुतोष आपकी बात हो गई, बैठकें हो गई, टीम बनी कुछ वहां? बाढ़ अगर आई तो कैसे निपटेंगे? किधर हो गई सर? ठीक। आगे नमस्कार। नमस्कार सर। एक मैं वीडियो कॉल के माध्यम से कैंप पर जो अफसर पोस्टेड है सर, उनसे वीडियो कॉल करा के उससे उनकी बात करना चाहूँगा। इसका बेसिकली मैं डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता हूँ सर कि कोई भी रिमोट लोकेशन पर अगर मोबाइल अगर भी है तो उससे बात वीडियो से हम सीधा सिचुएशन निकाल के ला सकते हैं अगर वहाँ नेटवर्क हो। ये कोलार मैडम, ये मुख्यमंत्री जी आपसे बात करेंगे आपके डैम के बारे में। हर्षा, आपने क्या वहां कंट्रोल रूम बनाया हुआ है कोलार डैम पे भी? अच्छा, कंट्रोल रूम से वही मैं पूछना चाहता हूं कि क्या क्या कंट्रोल करेंगे आप? कौन कौन सी चीजें की जा सकती है?
रही है? मैं यही कह रहा था कि कंट्रोल रूम आपने बनाया है, इस कंट्रोल रूम से अगर कभी आपदा की स्थिति बनी तो स्थिति को कैसे नियंत्रित करेंगे, क्या करेंगे आप? आपके कंट्रोल रूम से पूरे कोलार डैम की स्थिति का आकलन कर सकते हैं आप? हाँ, दिखाई दे रहा है। हाँ, गेट, आप पूरे गेट के ऑपरेशन को यहीं से देख सकते हैं कंट्रोल रूम से। ये पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल रूम से देख सकते हैं आप, गेट ऑपरेशन को भी। जब आप वाटर लेवल खतरे के निशान पे कब पहुंचा वो आपको वहां से दिखाई दे रहा है? अच्छा, चलिए फिर बात करते हैं। इसको थोड़ा मुझे लगता है या तो यहाँ बोलने में कोई दिक्कत है या वहां कोई दिक्कत है, इसको जरा अपडेट कर लेना चाहिए थोड़ा। हाँ, रिसीविंग एंड अगर कोई प्रॉब्लम है। यहाँ तो हमने सर कनेक्टिविटी रखा है सर, एक 100 Gbps का कनेक्शन दीवार ठीक कर दिया है और एक बैकअप दिया, लेकिन सर फील्ड में मौजूद। सर मैं होमगार्ड डीसी साहब को कनेक्ट करता हूँ, वो मतलब ये बेसिकली सर एक डेमो है, जैसे कि विभिन्न तरह के जो टूल्स हैं कम्युनिकेट करने हैं उसको एक जगह ला करके सारे प्लेटफॉर्म पर कर सकते। ये सर छोटा सा प्रेजेंटेशन है सर, होमगार्ड डीसी साहब अपने ऑफिस में है और इनको डेमो दिखा रहे हैं सर, जो दो ऑपरेशन शुरू करके दिखाएंगे। डीजी सर, ओवर टू यू सर। डीपी गुप्ता सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? डीसी होमगार्ड सर के कंट्रोल रूम से हाँ से आवाज आ रही है? अभी आ जाए सर। डीजी सर, यू आर ऑडिबल सर, प्लीज गो अहेड। आज के कार्यक्रम राज्य आपदा प्रबंधन शासन एवं राज्य आपदा नियंत्रण का लोकार्पण TRF व होमगार्ड की नई सौगात देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ। सभी सुविधाओं के प्रारंभ होने से होमगार्ड एवं TRF की टीमों का राज्य शासन के अन्य विभागों से बेहतर समन्वय बनेगा और हमारे आपदा प्रबंधन एवं बचाव के कार्यों में गुणोत्तर वृद्धि होगी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के समक्ष एक छोटा सा प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करूंगा। उसके पश्चात हमें नई डेमो देंगे कि हम अपने ऑपरेशन किस तरह चलाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके द्वारा अभी कुछ सेकंड पहले ही इस कक्ष का लोकार्पण किया
किया है। यह कक्ष एक 2 मंजिला बिल्डिंग के प्रथम तल पर स्थापित है, जिसे पिछले वर्ष निर्माण कर पूर्ण किया गया था। इस कक्ष में करीब 100 अधिकारी एवं अन्य माननीय गणमान्य व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है। इसमें कि वल्लभ भवन स्थित राज्य नियंत्रण कक्ष की तरह ही एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगा है, जिससे कि इस हॉल के अंत पर बैठे हुए भी हर व्यक्ति को क्या प्रेजेंटेशन या क्या जानकारी प्रस्तुत की जा रही है उसे सुगम से देखने का अनुभव होता। यह उसी कक्ष का स्क्रीन की ओर से खींचा गया एक दृश्य है, जिसमें मुख्य केंद्र पर 21 अधिकारी बैठ सकते हैं और उसके पीछे यदि कुर्सियों पर कोरोना का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 50 अधिकारी अथवा नामी अतिथिगण बैठ सकते हैं। आगे के दिन आपके द्वारा एक और सुविधा का लोकार्पण किया है। यह 3 मंजिला बिल्डिंग में स्थापित है। सबसे ऊपर दूसरी मंजिल में रिजर्व फल के बैठने की व्यवस्था है। इस बैरक में उस समय जो भी ईवी रिजर्व की टीम स्टैंड पर होगी उसके शहर एवं बैठने की व्यवस्था है। प्रथम कक्ष में हमने कॉल सेंटर स्थापित किया है। इस तल पर एक सर्वर रूम एवं 18 व्यक्तियों को एक साथ ड्यूटी पर कॉल सेंटर को चालू रखने की व्यवस्था है। उनके नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। लोकल पर स्टेट कमांड सेंटर स्थापित है, जिसमें 21 व्यक्ति किसी भी समय एक समय बैठकर किसी ऑपरेशन इत्यादि का नियंत्रण व उसकी स्कीम तैयार कर सकते हैं। यह दूसरी मंजिल में स्थित ग्राहकता है। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण वर्तमान में इसमें 15 कर्मचारियों को एक साथ सोने की व्यवस्था है। यदि सोशल डिस्टेंसिंग ना की जाए तो पूरी एक टीम अर्थात 30 व्यक्ति इसमें आराम से स्टैंड पर रह सकते हैं। प्रथम तल पर यह जो हमारे सर्वर रूम का है, ये सर्वर रूम हमें वल्लभ भवन स्थित सिचुएशन रूम से समकक्ष देता है। इस रूम में 20 सेंटीमीटर की BSNL की इंटरनेट लैंडलाइन है, जिससे बहुत ही त्वरित गति से सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है। इसी कक्ष से हम 1070 एवं 1079 जो आपदा के लिए विशिष्ट टेलीफोन लाइन है, उनका एक्सचेंज स्थापित है। यहाँ से कॉल सेंटर में डायवर्ट की जाती है। इसके अतिरिक्त इस प्रांगण में आपसे बातचीत करने के लिए 30 लाइन का एक सिस्टम ऑफिस स्थापित है। यह हमारे कॉल सेंटर का दृश्य है। कॉल सेंटर डिजाइन करने के लिए कोरोना को देखते हुए प्रत्येक कर्मचारी को अलग से ड्यूटी दिया गया है, जिससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोरोना का संक्रमण न करे। प्रत्येक व्यक्ति के पास कर्मचारी है, उसके पास अपना निजी कंप्यूटर है एवं एक निजी टेलीफोन लाइन। इसमें एक समय में 18 कर्मचारी इस कॉल सेंटर में कार्य किया करेंगे। इसमें 5 कर्मचारी 1070 1079 लाइन की कॉल रिसीव करेंगे। 5 व्यक्ति हमने जो COG सिम खरीदी है COG उसके कॉल करने में होंगे। 10 कर्मचारी अलग अलग प्रशासनिक कार्य जैसे वाहन में दायित्व का निर्वहन करेंगे। ये किसी की बिल्डिंग के भूतल पर स्थापित नियंत्रण कक्ष है, जो 24 घंटे चालू रहेगा। इसका प्रभार एक सहायक सेना अधिकारी के पास है।
एक समय 21 अधिकारी कर्मचारी बैठ सकते हैं। यह दृश्य हेड ऑफ द टेबल की ओर से है तथा यह दृश्य टीम की ओर से इस कक्ष में 5 क्यूबिकल्स बनाए गए हैं जिसमें सबऑर्डिनेट स्टाफ व प्रशासकीय कर्मचारी बैठ सकते हैं। अर्थात किसी को कॉल ड्राइवर करना है, कोऑर्डिनेट करना है या किसी चीज का प्रिंट आउट लेना है या कोई एक पर्टिकुलर जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित करनी है तो वह कार्य इस कक्षों में दिया गया। इस वर्ष इस वर्षा ऋतु के मौसम में हमने तैयारियां की हैं। हमारी तैयारी 4,950 होमगार्ड केवल 550 सैनिकों को प्रशिक्षित कर कुल 5,500 व्यक्तियों को इस कार्य के लिए तैनात किया है। इस योजना के अंतर्गत शासन ने हमें 550 सिम मोबाइल फोन के स्वीकृत किए थे। हर कर्मचारी जो इस वर्ष 60 में काम करेगा उसके पास अपना स्मार्टफोन एवं सिम होगी, जिससे हम सूचनाओं का आदान प्रदान स्टेट कमांड सेंटर से कर सकते हैं। 550 कर्मचारियों को हमने 6 मुख्य टीमों में बांटा है। प्रथम ग्रुप है इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। ये वो केंद्र है जहाँ से ऑपरेशन का संचालन होता है। वर्तमान में स्थापना जिला मुख्यालय सेनानी कार्यालय में है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर यदि इन इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को किसी बड़ी आपदा के निकटतम स्थान को स्थानांतरित करना हो तो वह भी संभव है। हर पीओसी में एक अपना कंप्यूटर है, उसमें सारी जानकारी स्टेट कमांड सेंटर अथवा इनको दी जा सकती है। हर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के कर्मचारी के पास अपना मोबाइल सिस्टम व इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में एक टेलीफोन होता है। ऐसी हमारे पास भारत में वर्तमान में प्रत्येक जिले के लिए एक हमने 30 ऑफिसरों को इस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया है। यदि हमें किसी जिले में 2 या 3 ऑपरेशन संचालित करने हैं तो हम उस जिले में 3 से 4 इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित कर सकते हैं। अगली तरह की टीम है डिजास्टर रिस्पॉन्स सेंटर। ये इस वर्षा ऋतु के पूर्व में ही हमने ऐसे 272 कस्बे या गाँव को चिन्हित किया है जहाँ पर 90% आशंका है बाढ़ आएगी। ये नदियों और जलाशयों के किनारे के गाँव हैं जहाँ पे जेल होंगे अथवा अधिक बारिश होने से निश्चित तौर पर बाढ़ आती है। इन प्रत्येक टीम में 8 सैनिक प्रशिक्षित लगाए गए हैं जिनका कार्य किसी भी आपदा के आने के पूर्व गाँव वालों इसके निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर अपना माल लेके जाने और प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी है। वहाँ पानी भर जाने पर डिजास्टर में लोगों को इवैक्यूएट करने का इंतजाम किया गया। तीसरी टीमों में क्विक रिस्पॉन्स टीम पूरे मध्य प्रदेश की ऐसी 52 टीमें हैं। ये मोबाइल यूनिट है जहाँ पर डिजास्टर रिस्पॉन्स सेंटर को यदि अधिक फोर्स की आवश्यकता है, अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है तो इन टीमों को 15 मिनट के नोटिस पर इन कामों के लिए रवाना किया जा सकता है ताकि वे रिस्पॉन्स सेंटर पे जाकर मदद कर सकें। चौथी टीम जो इस वर्ष नए कोर्स के स्थापित की वे है बैंक ऑब्जर्वेशन फोर्स। बैंक से आश्रय जलाशय पिछले वर्ष कई तालाबों की मेड़ टूट जाने से गाँवों में बाढ़ का पानी भरा है, जिसकी हमें बहुत विलंब से सूचना मिली है। ऐसे हमने 52 जलाशयों की आइडेंटिफिकेशन किया है जहाँ पे एक व्यक्ति स्थायी रूप से पदस्थ किया गया है जो हमें हर जलाशय की हर 4 घंटे या 8 घंटे में सूचना देता है। यदि उस एरिया में बहुत तेज पानी बढ़ रहा है तो
वह हमें हर 15-15 मिनट में भी जानकारी देगा, जिससे कि आवश्यकता होने पर हम QRT को रवाना कर सकते हैं। पांचवी चीज डिस्ट्रिक्ट एवं म्यूनिसिपल हमने रिजर्व की है। ये सभी प्रशिक्षित लोग हैं जिनमें 12 से 14 हैं, उनके पास अपना वाहन है, अपनी नाव है, लाइफ जैकेट है, लाइफ बॉय है। वह आवश्यकता पड़ने पर अपने जिले या संभाग में सीमावर्ती जिलों में डिवीजनल कमांडेंट के निर्देश पर फोन करके मदद करेंगे। अंत में 15 टीमें राज्य रिजर्व जिन्हें GDP रिजर्व बोलते हैं उसके रूप में रखी गई है। प्रत्येक टीम में 20 व्यक्ति हैं। हर टीम के पास एक बस, एक ट्रक और 2 नाव है व अन्य उपकरण। इनको 5 टीमों को जबलपुर में, 5 टीमों को भोपाल में, 2 टीमों को इंदौर में, 1 टीम को उज्जैन में व 2 टीमों को ग्वालियर में वर्तमान में स्थापित किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर ये त्वरित रूप से किसी भी जिले या किसी भी संभाग में जाने के लिए संपूर्ण उपकरणों के साथ अपने मुख्यालय पर कैंपून में रहती है। जानकारियों का आदान प्रदान हर पूरे 5,500 व्यक्तियों को हमने मोबाइल दिया है। मैं अनुग्रहित हूँ मैप IT का जो हमारे लिए एक मोबाइल ऐप निर्मित कर रहे हैं जो अति शीघ्र दूर हो जाएगा। उसका ऐप का प्रथम इस तरह से है जिसमें हम 10 बिंदुओं में प्रत्येक कर्मचारी से जानकारी हासिल करेंगे। इसमें वह कर्मचारी अपनी लोकेशन क्या वह ड्यूटी पर है या नहीं है, उसका वो क्या ऑपरेशन में है या स्टैंड में है, उससे हम रिपोर्ट मंगा सकते हैं। उससे हम उसके कार्य स्तर पर वीडियो अथवा पिक्चर भी इस ऐप के माध्यम से बना सकते हैं। ये ऐप बनने अपने अंतिम चरण में है। वह संभवतः इस सप्ताह के अंत में या अगले सप्ताह के अंत तक ये पूर्ण रूप से चालू हो जाए। डिजास्टर मिटिगेशन एंड कंट्रोल, डिजास्टर ना हो और हो तो उसका नियंत्रण चालू करें। ये पूरी प्रक्रिया में केंद्र में बिंदु है डेवलपमेंट सिचुएशन रूम, जहाँ पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट व अन्य विभागों से जानकारी हासिल है। इसके अतिरिक्त हमारे 5,500 परिवार सैनिक इस वर्ष के मोबाइल ऐप के माध्यम से डेवलपमेंट सिचुएशन रूम में नियमित रूप से जानकारी देंगे। सिचुएशन रूम में स्थित सर्वर व अन्य सॉफ्टवेयरों से इस्तेमाल करते हुए हमारे चाहे अनुसार जो हमें जानकारी चाहिए वह डेवलपमेंट सिचुएशन रूम हमें हमारे कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएगा। जैसे कि हर नदी में क्या वाटर लेवल है, ग्राम से कब प्रभावित हो रहे हैं, क्या मौसम का अनुमान है, हमारे जवानों का लोकेशन, हमारे जवान कहाँ पर है, उनकी क्या रिपोर्ट है, उसके साथ वीडियो, उसके साथ तस्वीरें व उनके साथ क्या उपकरण उपलब्ध हैं, उन्हें किन उपकरणों की आवश्यकता है, ये सब जानकारी हमें से हमारे प्लान क्षेत्र में प्रदान की जाएगी। इसके आधार पर हम ले सकें। इस प्रेजेंटेशन के बाद हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए एक लाइव डेमो का तैयारी की है, जिसमें हमने इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाया है जो हमारे होमगार्ड पुलिस लाइन स्थापित है, जहाँ पर मेरे सहयोगी अपने पुलिस महानिदेशक श्री गुप्ता साहब घटनापुर में हम प्रदर्शित करेंगे। घटनापुरा घाट इस तरह से एक टीम जो उपकरण लेके आती है वह इसी ऑपरेशन के लिए तैयार होती है। वहाँ पर मेरी सहयोगी पुलिस महानिरीक्षक श्रीमती दीपिका सुनी उपस्थित हैं। इसी प्रकार
दूसरा हम नर्मदा जी के स्थानीय घाट पे इस तरह हमारे जवान नाव में बैठ करके लोगों को बचाते हैं, उसको प्रदर्शित करने का प्रयास करें। हम ये निवेदन करता हूँ कि उसका साथ जो कि वर्तमान में हमारे बीआरटी लाइन में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का संचालन करने का दायित्व निभाया। वे अपने सेंटर की स्थिति से मानवीय वाहिनी अधिकारियों को अवगत करा। श्री जी की ओर से नमस्कार सर। आप प्रदूम को लाइन पे आए और शिफानी घाट पे आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है उसे सभी अधिकारी या एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा। यहाँ पर हमारे वहाँ पे नर्मदा नदी में एक नाव पकड़ी, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, हमारी जो बोट है वहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी बोट अभी रवाना हो रही है उनको बचाने के लिए। एसपीडी हो, एक एसपीडी हो तो एक एसपीडी बोट को रवाना होते हैं जिसमें चार व्यक्ति यहाँ से रवाना किए गए। एक बोट पर डिविजनल कमांडेंट भी ज्वाइन कर बैठे हुए हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कुछ लोग उसमें नाव में लगाए हुए थे, पूछ रहे हैं तुम्हें करना नहीं आता था। हमारे होमगार्ड के
वल्लभ भवन सिचुएशन रूम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय व अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तो निवेदन करता हूँ कि यदि मुझसे या मेरे अधिकारियों से कुछ अतिरिक्त जानकारी देना चाहें तो आपकी कृपा आपने विस्तार से बता दिया तो अब अगर और कोई आपको लगता हो कि कोई संसाधनों की दिक्कत है तो अमृता बात कर ले, एक बार अमृता से पूछ लेते हैं। सर हमें गत 2 वर्षों में बहुत से संसाधन मिले हैं। इसी वर्ष हमने 50 से नाव खरीदी है और नाव के ट्रेलर्स खरीदी है, लाइफ बॉयज खरीदी है, लाइफ जैकेट खरीदी है। इस वर्ष के लिए हमें 22.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें हमें 110 नाव खरीदने की अनुमति दी गई है। उनके ऑर्डर प्लेस हो गए हैं। इसी प्रकार 72 डीप डाइविंग सूट हमें खरीदने की अनुमति दी गई है, उसका टेंडर हमने क्लोज कर दिया है। अन्य उपकरण क्लोज करने में वर्तमान में हम लोगों की संसाधनों के संबंध में बहुत अच्छी स्थिति है और मुझे आशा है कि भविष्य में भी हमें इसी तरह का सहयोग मिलता है। दीपिका जोड़ेगी कुछ? दीपिका सूरी जी कुछ जोड़ेंगे? दीपिका सूरी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो गौरव जी ने बताया उसमें आपको जोड़ना चाहती संसाधनों की और आवश्यकता और अगर आपको कुछ लगता हो इफेक्टिव ऑपरेशंस के लिए। ठीक है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सभी अधिकारी जो यहाँ एक्चुअली और जो वर्चुअली जुड़े हुए हैं उनसे हमें भविष्य के लिए मार्गदर्शन देने का कष्ट है। हमारे डीजीपी विवेक जी, उपस्थित सभी यहाँ और वर्चुअली जुड़े हुए सभी अधिकारी साथीगण, डीजी होमगार्ड एसीएस राजीव मिश्रा जी और हमारे सभी अलग अलग टीम जो होमगार्ड्स की बनी है, एसडीआरएफ की बनी है, उनके सभी हमारे साथीगण, मैं आज आश्वस्त हुआ हूं। सिचुएशन रूम में बैठकर मैंने आपदा नियंत्रण की सारी तैयारियों को देखा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम कितना प्रभावी ढंग से बचाव और राहत का काम कर सकते हैं, उसका उत्तम उदाहरण आज यहां प्रस्तुत किया गया है। बाढ़ हर साल हम जानते हैं कि कहीं न कहीं आती है और खुशी की बात यह है कि नदियों के किनारे जो गांव हो सकते हैं जो अक्सर बाढ़ में 272 मुझे बताया कि लगभग खतरे में आते ही है। जैसे हमने देखा नीलकंठ अगर कोलार में बाढ़ आ गई, नर्मदा में आ गई तो वो आसपास के गांव को डूब नहीं, तवा का बारना का पानी छूट गया तो फिर दिक्कत होशंगाबाद में आनी ही है और आसपास के गांव में आनी ही है। तो सारी लोकेशंस जहां इस तरह की परिस्थितियां बार बार बनती है और हमको राहत और बचाव के काम करने में बड़ी कठिनाई होती थी, उनका चयन कर लिया गया है। और खुशी की बात यह है कि 5,500 हमारे होमगार्ड के जवान, 550 अपने लगभग एसडीआरएफ के जवान और उनकी अलग अलग टीमें, क्विक रिस्पांस टीम आपकी अलग है, डिजास्टर रिस्पांस के लिए सेंटर पे भी टीम अलग है, इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए टीम है,
रिजर्व, वाटर रिजर्व, पोस्ट डिस्ट्रिक्ट रिजर्व, राज्य रिजर्व मतलब डीजी रिजर्व। तो अलग अलग स्तर पर हम लोगों ने किसी भी आपदा से निपटने के लिए बेहतर प्रबंध किए हैं। संसाधनों से लैस है हमारी टीम, चाहे मोटर बोट का सवाल हो या लाइफ जैकेट्स हो या बाकी जरूरी उपकरण हो। प्रसन्नता की बात यह कि संकट के समय सिचुएशन रूम से बैठ के या हेडक्वार्टर जो हमारा होमगार्ड का है और वहां कंट्रोल और कमांड सेंटर हमने बनाया है, वहां से बैठ के या डिस्ट्रिक्ट के कमांड और कंट्रोल सेंटर से भी हम जो आपदा में फंसे लोग हैं, अगर उनके पास मोबाइल है तो उनसे सीधे बात कर सकते हैं। ड्रोन का उपयोग करके हम किस लोकेशंस पर हैं वो और किन परिस्थितियों में हैं उसका अंदाज लगा सकते हैं। इससे निश्चित तौर पर बाढ़ के से बचाव और राहत, अभी मैंने देखा डैम की लोकेशंस, जल स्तर कितना पहुंचा डैम का, कब पानी छूटेगा, गेट खोले जाएंगे, हम पहले से अंदाज लगा सकते हैं। बढ़ते हुए वाटर लेवल को देख के अगर हम खतरे के निशान पर पहुंच रहे हैं तो सहज यहां से बैठ के हम तय कर सकते हैं कि कितनी देर के बाद पानी रिलीज किया जाएगा और उस पानी का क्या प्रभाव होगा, कितने गांव डूब में आ सकते हैं। उसको देख के हम पहले से ही वार्निंग भी दे सकते हैं, लोगों को हटाने का काम कर सकते हैं, ऊंची जगह पे ले जाने का काम कर सकते हैं। मुझे ये जान के भी प्रसन्नता हुई कि कई जगह जब मैंने बात की 3 जिलों में, उनने वो मुझे स्थान भी चिन्हित कर दिए कि अगर बाढ़ से निकाल के ले जाना हो, घर डूब गए हो, गांव डूब गए हो, तो उनको हम कहां राहत शिविर में ले जाएंगे, कहां उनको ठहरा सकते हैं। खाली धर्मशाला और बाकी स्थान पहले से चिन्हित है। और न केवल इतना हुआ बल्कि गांव में हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम भी कोविड के समय जैसे हमने बनाई थी, और मैं भी कहता हूं कोविड की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम का भी उपयोग किया जा सकता है इसमें, क्योंकि उसमें भी गांव के जिम्मेदार लोग हैं। लेकिन उनको भी, उनके साथ भी बैठकें हो गई है और सारी तैयारी, क्योंकि अकेला प्रशासन नहीं, हमारे एसडीआरएफ की और होमगार्ड के जवानों की टीम नहीं, गांव के साथियों के साथ मिलकर हम फिर आपदा को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए आपदा प्रबंधन भी करेंगे और राहत और बचाव के काम भी करेंगे। खुशी की बात मेरे लिए है कि केवल बाढ़ का सवाल नहीं है, कोई भी आपदा हो, अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी टीमें तैयार रहेंगी उस स्थान पर पहुंचने के लिए। अभी जैसे हमने देखा अलग अलग चौराहों पर कैसे सीसीटीवी कैमरों से स्मार्ट सिटीज हो या बाकी शहर हो, सबको जोड़ा गया है। यहां बैठ के भी स्थिति का अंदाज लगाया जा सकेगा। डायल 100 अगर भेजना है, उसकी लोकेशन कौन सी है, 108 को कॉल करना है और डॉक्टर्स को पहले से बताना है कि पेशेंट यहां पहुंच गया और उसकी स्थिति यह है, तो उसकी जान बचाने में निश्चित तौर पर वो बहुत सहायक होगा। तो हमने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर परिस्थिति से निपटने के लिए, चाहे अपराधियों द्वारा कोई परिस्थितियां पैदा की गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, किसी की जान बचाने का सवाल हो, और कोई आपातकालीन स्थिति हो, कहीं आग लग गई हो, भूकंप आ गया हो या और कोई आपदा हो, उस आपदा से अब बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा। मैं आज विशेष रूप से अपने होमगार्ड की टीम का भी और विशेषकर एसडीआरएफ की टीम को बधाई देना चाहूंगा। पिछले वर्ष भी हमारी टीमों ने राहत और बचाव के काम अत्यंत कुशलता के साथ किए थे और कई लोगों को जिंदा बचाया था बोट से भी। हमने चॉपर से भी लोगों को निकाला था और उसके लिए हमने एयरफोर्स का सहयोग भी लिया था। लेकिन मैंने देखा कि एसडीआरएफ की टीम ने भी जान हथेली पर रखकर बोट के माध्यम से अनेकों मील दूर से भी लोगों को निकाल के और बचाने में सफलता प्राप्त की थी। आज मैं राज्य के मुख्यमंत्री के नाते अपने नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भगवान न करे, पहली चीज तो यह है कि कोई प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा, कई बार हम भी ऐसी रचनाएं बनाते हैं जिसके कारण संकट की स्थितियां पैदा होती है,
इमरजेंसी ऐसी आती है कि लोगों को बचाने के लिए हमको पूरी जी जान से जुटना पड़ता है। लेकिन चाहे मानव निर्मित हो और चाहे प्राकृतिक आपदा हो, अब उससे निपटने के बेहतर इंतजाम मध्य प्रदेश ने किए हैं। और मुझे विश्वास है कि देश भर में जो अत्याधुनिक व्यवस्थाएं हो सकती है, उन व्यवस्थाओं में मध्य प्रदेश की व्यवस्था शायद श्रेष्ठ स्तर की होगी। कितने राज्यों ने तैयारी की आज उस डिटेल में मुझे आज जानकारी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश ने जो बेहतर से बेहतर इंतजाम हो सकते हैं वो करने में सफलता प्राप्त की है। और इसलिए मैं गृह विभाग की टीम को, अपने डीजीपी और उनकी पूरी टीम को, हमारे अन्य विभाग जिनमें इरिगेशन से लेकर अलग अलग डिपार्टमेंट हमारे सम्मिलित है, रेवेन्यू का अमला हो, पुलिस का अमला हो, एसडीआरएफ की टीम हो या हमारे होमगार्ड के जवान हो, अधिकारी से लेके जवान तक सब पूरी तरह से तैयार हैं। और सचमुच में आज मैं इसके लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूं। पिछली बार जो स्थिति थी और नजर पड़ गई, और पिछली बार भी अपनी चर्चा हुई थी कि अगली बार इसके पहले हम बेहतर इंतजाम करेंगे। टूटे फूटे कार्यालय में टूटी फूटी व्यवस्थाओं के साथ हमारे जवान अपनी जान को जोखिम में डाल के दूसरों की जान बचाने जाए। इससे बेहतर यह था कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं बनाएं। और आज हम सब व्यवस्थाओं से लैस है, पर्याप्त व्यवस्थाओं से लैस है। और नहीं तो कई बार ये स्थिति भी आई पिछले साल या पिछले वर्षों में कि मोटर बोट भेजी तो स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन इस बार पहले से व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। और जितने इंतजाम हमने किए हैं उनको चला के भी, स्टार्ट करके भी देख लिया है, ताकि मुसीबत के समय कोई व्यवस्था हमारी धोखा न दे पाए। और मैं आज अपनी इस टीम के भरोसे फिर एक बार प्रदेशवासियों को आश्वस्त करता हूं, हर परिस्थिति से निपटने के लिए टीम मध्य प्रदेश तैयार है। और इसका एक विशेषता है कि इसमें केवल सरकारी टीम नहीं है, जनता को भी इन्वॉल्व किया गया है। क्योंकि जनता के सहयोग से जैसे हम कोरोना के संक्रमण के संकट से निपटे और हमने सफलता प्राप्त की, वैसे बाकी आपदाओं से भी निपटेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम भी अपने अपने तैयार रहे, जरूरत पड़ी तो उनको भी जो आवश्यक ट्रेनिंग है वो देने का काम किया जाएगा, ताकि हमारे एसडीआरएफ की टीम का, होमगार्ड के जवानों का सहयोग करने के लिए स्थानीय नौजवान भी तैयार हो। जो हमारे नाविक हैं, हमारे तैराक हैं, जो सरकारी सेवाओं में नहीं है, जिनके पास अलग से नाव है, उनको भी तैयार रहने को कहा गया, ताकि आपातकालीन स्थिति में उनका भी सहयोग किया जा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि इन व्यवस्थाओं के साथ हम आश्वस्त रह सकते हैं कि कोई आपदा आई तो हम बेहतर ढंग से उससे निपटेंगे और लोगों की जीवन की सुरक्षा कर पाने में सफल होंगे। इस भागीरथी प्रयास का मैं अभिनंदन करता हूं और उससे जुड़े हुए किसी भी डिपार्टमेंट के मित्रों, मैं सबको बधाई देता हूं। धन्यवाद। आभार प्रदर्शन सचिव का मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के विजन था कि स्टेट में एक बेहतरीन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की कल्पना की जाए, तो जिसका परिणाम आज ये BBSR और होमगार्ड कमांड सेंटर का लोकार्पण आज हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सभी अधिकारियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में काफी अपने योगदान दिया। डिपार्टमेंट्स काफी इसमें प्राप्त हुए और होमगार्ड का टीम और NAPID का टीम, एलिमेंट का टीम, सभी को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये ऐसी व्यवस्थाएं कमी होंगी राज्यों में, हर एक